आज गंगा मां गोमती इतनी मैली हो गई है जिसका कोई पुरसा हाल नहीं है। और ये आपको मैं नाला दिखाना चाहूंगा जो सीधे सीधे पूरे शहर की गंदगी इस सीधे आज गंगा मां गोमती में आके मिलती है। आपको बता दूं कि ये गोमती नदी पीलीभीत से चलकर वाराणसी के पास मार्कंडे धाम में जाके मिलती है। करीब इसकी दूरी 900 किलोमीटर है, लेकिन कहीं भी इसके अस्तित्व ज्यादा से ज्यादा खत्म हो चुके हैं। हर जगह गंदगी है। पूरे पानी को कौन कहे, हर त्योहारों पर लोग नहाते स्नान करते हैं, आचमन करते हैं, लेकिन वाकई सत्य तो ये है कि ना तो आचमन करने लायक आज गंगा मां गोमती का पानी है, ना ही स्नान करने लायक। लेकिन कोई इस तरफ, चाहे सत्ता के लोग हों, चाहे जिला प्रशासन के लोग हों, कोई भी इसको देखने वाला नहीं है। अब आपको उत्सुकता ये हो रही होगी कि हम कहां पे मौजूद हैं, तो आपको बता दें सुल्तानपुर जनपद में लगभग इसका जो क्षेत्र देखा जाए तो हलियापुर से लेके कादीपुर सूरापुर तक हमारा सुल्तानपुर जनपद आता है, जो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी होगी। इस दौरान अब हम नगर मुख्यालय गोलाघाट जो मेन पुल चल रहा है इसी के पास यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ देखा जाए तो शहर में चाहे विनोबापुरी के पास का नाला हो, चाहे ये दीवानी न्यायालय के बगल का नाला हो, सीताकुंड धाम के जो बगल निकलता है, और इसके आगे बढ़ैयाबीर में नाला है, पलहीपुर के पास है। बताया तो यह जाता है कि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए गए हैं, लेकिन हकीकत उस वो ट्रीटमेंट प्लांट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो जानकारी हमको मिली है कि सब कुछ केवल दिखावा है। कहीं भी कहीं ऐसा कुछ नहीं है जिससे आदि गंगा मां गोमती को बचाया जा सके। इसी से सटे 50 मीटर की दूरी पे सीताकुंड धाम है, जहां पे चाहे डाला छठ हो, चाहे और से बहुत ज्यादा कई ऐसे प्रोग्राम हैं जो पर्व हैं जिसको लेकर के अच्छी खासी भीड़ लगती है। आप दीवानी तिराहे से सीताकुंड धाम तक नहीं जा सकते हैं पैदल, ये स्थितियां होती हैं। इसी में लोग आकर के आचमन करते हैं, स्नान करते हैं, सारी चीजें हैं। उसके बावजूद यही नहीं, हर रविवार को यहाँ पे पूजन होता है, बड़े पैमाने पे आरती होती है। लोग आज गंगा मां गोमती तट के किनारे खड़े होकर आरती करते हैं, लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ के नेता, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे जो हो, कोई भी इस गंदगी के प्रति सबके सब बेपरवाह हैं। और स्थिति यह है कि इसी गंदगी में लोग स्नान कर रहे हैं। आइए आपको यहाँ के जो आज गंगा मां गोमती का पानी है उसको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। बारिश का महीना है, फिलहाल गोमती नदी में पानी तो बहुत कम है। हर बार स्थिति ये होती थी कि गोमती घाट तक हम जो है, सीताकुंड घाट जो ऊपर दीवानी के पास रोड है वहां तक पानी भर जाता था, नाव चलती थी। लेकिन देख लीजिए किस तरह से जलकुंभी तैर रही है। इस पानी को नहीं दिखा सकता हूँ, देखिए इसमें फूल, आद, गंदगी, नारियल, सारा कुछ इसमें बह रहा है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिला प्रशासन किस तरह से गोमती नदी के प्रति संजीदा है। पानी साफ सफाई रहे, किस तरह से संजीदा है। पता तो ये चलता है, बताया जाता है कि इसका जिम्मेदार नगर पालिका है और साथ ही जल निगम के लोग हैं। जल निगम बताया जाता है, जल निगम ग्रामीण के अंदर में आता है। यहाँ इसके साफ सफाई के लिए इंजीनियर्स तैनात हैं, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है। ये जो सामने एक नाला जो आके सीधे मिल रहा है, इसकी बात करें तो इसके पहले एक जाली लगाई गई थी जिससे कूड़ा करकट गंदगी सारा कुछ जो है इकट्ठा हो जाए, इस नदी में ना आवे, लेकिन कहीं कुछ नहीं। अब देखा जाए तो आपको बता दें, गोमती मित्र मंडल के नाम से यहाँ एक संगठन है। वो संगठन, ईश्वर उसका भला करे, गोमती मित्रों का भला करे कि वो लोग कुछ इसके प्रति संजीदा रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा साफ सफाई का ध्यान देते हैं, हर रविवार को सफाई करते हैं। लेकिन एक की बस की बात नहीं, एक आदमी सफाई कर रहा, 1000 आदमी गंदगी कर रहे हैं, तो ये किसी कीमत पे संभव नहीं है। भले ही चाहे योगी हो, चाहे पीएम मोदी हो, स्वच्छता अभियान
बड़े पैमाने पे चला चुके हैं, लेकिन इसका कहीं भी असर नहीं है। यह बात यही नहीं, लखनऊ राजधानी में भी इससे बुरी हाल, दुर्दशा युक्त गोमती नदी है। यही हाल पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की है। कहीं कोई इसको सुनने वाला, देखने वाला नहीं है। पूरी तरह से गंदगी है। आइए हम कुछ ऐसे, हमारे कवरेज के दौरान कुछ लोग, यहाँ के स्थानीय लोग मिल गए हैं, आइए उनसे जानकारी करते हैं कि क्या स्थिति है। आइए जानते हैं। सबसे पहले हमारे बीच में दिनकर सिंह जी हैं, आइए इनसे जानते हैं, क्योंकि इनके तरफ से काफी प्रयास किया गया है। अभी हाल ही में, या मान लीजिए 6 महीने पहले, कई घाटों पे अभियान चलाया गया था, जिसमें आप भी थे, सुधाकर जी भी थे, रुद्र प्रताप, मदन सिंह जी थे, पूरे कार्यकर्ताओं के साथ थे। एक बार तो ऐसी भी नौबत आई कि अपनी मांगों को लेकर के आप सीएम योगी तक गए हैं। इनके गोमती मित्र मंडल का एक गठन है, जिसमें आप भी पदाधिकारी हैं, और इनके जो साथी लोग हैं, उन्होंने सोचा गोमती नदी को कैसे बचाया जाए। इसको लेकर के क्या आपका अभियान है, क्या ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता है जिससे इस गंदगी से गोमती मैया को छुटकारा मिले? क्या कुछ है? बड़ी गंदगी हम लोग भी देख रहे हैं, इसको लेकर कुछ पहल? क्या कहा जाए, पिछले 12 वर्षों से हम लोग तो स्वयं माँ गोमती स्वच्छता अभियान को लेकर के गोमती मित्र मंडल समिति के नाम से गठन भी किया और लोगों को जोड़ने का प्रयास यही किया कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, और प्रशासन भी जागे, नगर पालिका वगैरह देखे, लेकिन यहाँ आज तक कोई भी अभी तक आया नहीं। आपको बता दें, शहर में करोड़ों करोड़ों के 3 सीवर प्लांट लगे हुए हैं, आज तक वो चला नहीं, जबकि कई बार हम लोगों ने प्रयास किया। अभी हाल में भी एक विज्ञापन दिया, और एक गभड़िया नाले पर लगा हुआ है सीवर प्लांट, एक यहाँ बढ़िया बीर पे लगा है, जहां हम लोग खड़े हैं इस समय सीताकुंड धाम पर बहुत बड़ा सा लगा हुआ, वहां भी नहीं चलता। इधर पर्यावरण पार्क के आगे हथिया नाला पर भी लगा हुआ है, कोई चलता नहीं। आप देख रहे हैं, सीधे यहाँ देख सकते हैं नाले को, डायरेक्ट माँ गोमती में सीधे मिल रही है। यहाँ तक आचमन करने की बात तो दूर, स्नान करने योग्य आज का जल नहीं रह चुका है माँ गोमती का। एक भी शासन का नहीं, कोई न तो प्रशासन का, जबकि नगर पालिका स्वयं इसके जिम्मेदार है। सीवर प्लांट लगा हुआ है, करोड़ों का, कम से कम वहाँ ऑपरेटर होंगे, मशीन लाइन लगी हुई है, कोई ऑपरेटर चलाना तो चाहिए कम से कम। जी जी, बिल्कुल। आप तो योगी तक, सीएम योगी तक गए थे, क्या कुछ वहां से कुछ ऐसा आश्वासन नहीं मिला? किस मामले को लेकर एक बार गए थे, मैं लगता है गोमती नदी को ही लेकर के? गोमती स्वच्छता अभियान को लेकर के ही हम लोग वहां मिले थे कि माँ गोमती का जलधारा स्वच्छ हो, निर्मल हो। हम लोग माँ गोमती में स्नान करते हैं, तमाम हमारी ऐसी सनातन की मान्यताएं हैं, सनातन धर्म है। जब तीज त्योहार पड़ते हैं उसमें स्नान होता है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, इसमें लोग हजारों हजारों की संख्या में आप स्वयं देखे हैं नहाते हैं। डाला छठ का पर्व आता है, जिसमें माताएं बहनें उसमें खड़े होकर के सुबह से शाम तक वो लोग पूजा करती रहती हैं। उसके बावजूद भी जिला प्रशासन को उन्होंने एक, उस समय पत्र भी जारी हुआ था कि कहां से कहां तक गोमती में तमाम जल छोड़े जाएंगे, उससे शारदा नहर से जोड़ा जाएगा, लेकिन आज तक अभी तक उसका कोई वो पुस्ताहाल नहीं है, ना तो जिला का कोई। तो यहाँ तक जो अपने प्रतिनिधि हम लोग चुनते हैं, उनसे भी कई बार हम लोगों ने मुलाकात भी की, उनको भी ज्ञापन दिया, लेकिन कोई अभी तक उसका पुस्ताहाल नहीं। विधायक जी हैं, भाजपा से ही हैं, विनोद सिंह जी हैं, सांसद माता जी हैं, मेनका जी हैं, इनके पहले इनके पुत्र भी रहे हैं, तो इन सबसे कुछ प्रयास विफल ही रहा। प्रयास सबसे किया गया, लेकिन विफल, कोई भी प्रयास किसी का उन लोगों का नहीं रहा। 4 के 4 इसके पहले विधायक सब वही अपने थे, इसके पहले भी विधायक अपना भाजपा भारतीय जनता पार्टी के ही थे, चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के ही थे, सांसद अपना भारतीय जनता पार्टी का है, एमएलसी तक भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन इसके पीछे किसी का कोई वो नहीं जाता, बस सब राजनीति के लोग हैं। चलिए, एक हमारे पास आप भी हैं, ऐसे घूमते हुए हमें लगता आ गए हैं, तो क्या कुछ लग रहा आपको? ये साफ सफाई, गंदगी बहुत गंदगी है सर। पूरे शहर का जो गंदगी है वो सीधे इसी नाले द्वारा इसी गोमती माता में आता है, और ये पानी भी पूरा तरीके से पूरा गंदा है। मतलब बहुत सारे टंकी भी नहीं है उनका, सीधे नल जो पानी घर का आ रहा है वो सीधे इसी नाले में जोड़ दिए हैं। बहुत सारे ऐसे यहाँ जो नाली के पास घर बने हैं, वहाँ उनके पास किसी बार लैट्रिन के ये सब गड्ढे भी नहीं है। अच्छा, लैट्रिन के गड्ढे भी नहीं, वो भी पानी इसी में आ रहा है? डायरेक्ट पानी इसी में आ रहा है। इतनी गंदगी है कि आप जान लीजिए कि इसमें आदमी हाथ भी नहीं डाल सकता, अगर जिसको ये जानकारी हो। भाई अब नहीं जानते, पर्व पड़ता है, लोग दूर दूर से आते हैं तो उनको पता नहीं है, वो तो आते हैं अपनी श्रद्धा से, यहाँ स्नान किए चले गए। ठीक है, गंदगी यहाँ बहुत है, इसके लिए होना क्या चाहिए? गुजारिश यही है कि प्रशासन और जो यहाँ के माननीय विधायक जी और सांसद जी हैं, इसको देखें और इसको सही कराने की कोशिश करें।
तो आइए हमारे बीच में गोमती मित्र मंडल के मुख्य पदाधिकारी भी आ गए हैं, जो संभवतः राष्ट्रीय अध्यक्ष है रुद्र प्रताप मदन सिंह जी। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या इसको लेकर क्या कुछ अभियान चलाए हैं, ऐसा कुछ। देखिए, पिछले 12 वर्षों से शासन और प्रशासन पूरी तरह से गोमती नदी की स्वच्छता के लिए जैसे मूक दर्शक होता है, मूक दर्शक की स्थिति में है। मेरा प्रयास लगातार रहा, लगातार लिखा पढ़ी किया कि शासन से प्रशासन से कि नालों पर जो डायरेक्ट पानी नदी में जा रहा है उस पर एसटीपी बना तो हुआ है, लेकिन रजिस्टर में केवल चलता है। ऐसा नहीं है कि वो कभी प्रयोग में लाया जाता है। 3-3 नालों पर बकायदे बना हुआ है, ट्यूबवेल है, कर्मचारी है, सब कुछ है, लेकिन जाता सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट ये सन 84 का बना हुआ है, लेकिन आज तक कोई देख करके नहीं बता सकता कि ये कभी प्रयोग में भी लाया जाता है। कई बार हमने कंप्लेन किया तो वहां से दीपक सिंह एमएलसी थे कांग्रेस के, वो इसके प्रभारी बनाए गए थे। पूरी एमएलसी की समिति आई थी यहाँ और ये चेक करके गई थी, लेकिन ढाक के 3 पात एक भी एसटीपी प्लांट चल नहीं रहे हैं और सीधे शहर का जो गंदा पानी है वो नदी में आ रहा है। गोमती नदी की स्वच्छता को लेकर के अब केवल एक बेईमानी से साबित होती है कि हम लोगों का प्रयास निरर्थक जा रहा है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति के प्रयास से सफल नहीं हो सकता है जब तक कि शासन या प्रशासन नहीं चाहता है। तो गोमती मित्र मंडल के लोग तो हर रविवार को साफ सफाई करते हैं और यहाँ से लेके हमें लगता है जहाँ तक ये नदी गई है वहां तक का एक बार पॉइंट पे सफाई का अभियान भी चलाया गया। यही तो मैं कह रहा हूँ कि व्यक्तिगत तौर पर केवल प्रयास किया जा सकता है, लोगों को जागरूक किया जा सकता है कि नदियों में कचरा न फेंकें, सीधे गंदे पानी न जाने दें। तो जागरूकता का जो प्रयास हमारा है कि कम से कम शहर के लोग कूड़ा जो है सीधे नदी में नहीं फेंक रहे हैं, ये थोड़ा सा हमारे लिए कामयाबी और खुशी की बात है कि 80% लोग अब जो है कूड़ा नदी में नहीं फेंकते हैं। तो इस तरह का, लेकिन बिना शासन प्रशासन के चाहे ये गंदगी जो है रोकी नहीं जा सकती है। और केवल आप सबसे के माध्यम से निवेदन है इस सरकार से और इस प्रशासन से कि जो नालों पर बना हुआ है ट्रीटमेंट प्लांट, अरे इसको कम से कम चालू रखिए, इससे तो कुछ रोका जा सकता है। और शहर की गंदगी के लिए एक प्रयास की, जो शहरों में ये डेयरियां चलती हैं, यदि इसको शहर से बाहर कर दिया जाए तो शहर की 40% गंदगी अपने आप दूर हो जाएगी। जानकारी में भी आया है कि उसको भी नदी के किनारे बनाना चाहते हैं, और यदि नदी के किनारे वो बन गया तो जान लीजिए गोमती नदी को स्वच्छता की बात ही खत्म हो जाएगी। गोमती माता की सफाई के बजाय वो यदि वहाँ जानवर के यहाँ लाके रखेंगे तो उसके कूड़ा कचरे गोबर सब इसी में जाएगा, सब नदी में ही जाएगा। तो ये तो गोमती नदी की स्वच्छता के साथ बेईमानी होगा। यदि ये डेयरी को ला करके नदी के किनारे बसाने का जो प्रयास चल रहा है, करबला की जो जमीन है उसी के बगल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वो तो और गंदी हो जाएगी गोमती नदी। इसके लिए नगर पालिका जिम्मेदार है, ये जो नाले मिल रहे हैं, पानी मिल रहा है। निश्चित तौर पर नगर पालिका तो जिम्मेदार है ही है। ये नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि तीनों ट्यूबवेल चले, उनकी देखरेख में चलता। तीनों पर कर्मचारी नियुक्त हैं। आप रजिस्टर अभी जाकर के चेक कर लीजिए, आप तो मीडिया के लोग हो, आप चेक कर लीजिए, यहाँ कर्मचारी है और बाकायदे रजिस्टर पे ड्यूटी चल रही है लोगों की, और ट्यूबवेल चल रही है, जनरेटर भी चल रहे हैं, जनरेटर चल रहे हैं, तेल उसमें खारिज हो रहा है, बाकायदे आप रजिस्टर चेक कर सकते हो। मैंने कंप्लेन किया तो अधिकारी आए और कहे वो तो चल रहा है, तो फिर आप देख रहे हैं आपकी चल नहीं रहा लेकिन चल रहा है। जी, बताया जा रहा है कि सारा कुछ चल रहा है, साफ सफाई अभियान तेजी से है। तो आइए आपसे, यहाँ जब से हम हैं तब से यही देखा जा रहा है कि स्वच्छता को लेके हम लोग तो लगे रहते हैं हर रविवार को, या यहाँ पर जितने भी आसपास के घाट हैं वहाँ सफाई हम लोग अपनी तरह से पूर्ण रूप से प्रयास किया जाता है, लेकिन जब तक प्रशासन इसमें नहीं चाहेगा तब तक होगा नहीं। और कई ऐसी चीजें हैं जो देख के भी नजर, जैसे हमारे बड़े भाई मदन भैया बता रहे थे कि कागज में चल रहा है, बस वो कागज में ही चल रहा है, बाकी यहाँ दिखाई नहीं पड़ता कोई भी चीज। हाँ, इसको भी आपको दिखा देते हैं। और सच तो ये है कि योगी जी हो या पीएम मोदी, किसी के कोई सुनने वाला नहीं है। ये भले ही बता रहे हूं मैं स्वच्छता अभियान को लेकर के काफी हाईटेक काम कर रहा हूं, या सीधे किसी भी नदी में कोई भी कचरा या गंदगी नहीं जाएगी, ये सब भले ही दावा किया जा रहा हो, सच तो ये है यदि अपने दावे के अनुसार अपने कर्तव्यों को समझें तो नगर पालिका और जल निगम मिल करके वाकई इस साफ सफाई करा सकते हैं। आज गंगा मां गोमती को इस गंदगी से बचा सकते हैं। ये देख लीजिए किस तरह से है, कहीं भी कोई रोक टोक नहीं है, सीधे सारी गंदगी सीधे सब आ रही है। इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नगर पालिका है, जल निगम है। यदि ये लोग चाहें तो जिस तरह से बिना साफ सफाई कराए 4 जगह सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं, उसके पैसे खारिज हो रहे हैं और रोज ड्यूटी दी जा रही है,
जनरेटर के नाम पे उसका पैसा खारिज किया जा रहा है। सच्चाई तो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, और इस तरह से यदि गंदगी रही तो एक दिन पूरी तरह से आदि गंगा मां गोमती का अस्तित्व मिट जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इसके लिए फिर मैं अनुरोध करता हूं योगी जी, मोदी जी, इस पर आप कुछ सोचिए, अन्यथा कहीं कुछ होने वाला नहीं है। आदि गंगा मां गोमती पूरी तरह से मैली है, इसी में लोग पर्वों पे आएंगे, स्नान करेंगे, आचमन करेंगे, कहीं कुछ भी नहीं होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि इस पर जरूर सोचें। आप मेरे दस्तक भारत के साथ बने रहिए। धन्यवाद।